गुड इवनिंग बच्चों। आप लोगों को कल से एक छोटा सा वीडियो हमने बना के डाल भी दिया था और ये त्रिकोणमितीय परिचय क्लास 10th का। इसमें से आप बोर्ड परीक्षा में आपका 12 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें से नोट्स हमने फ़ोटो खींच के ग्रुप में डाल दिया है। उसके बाद में जो ये आपको हम भेज रहे हैं, ये इसका वीडियो बना के अभी समझा दे रहे हैं। उसके बाद में भी जो न समझ में आएगा व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेना, हम बता देंगे। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर पे रह के ही पढ़ाई करिए। जो पुरानी कापी है उसमें नोट्स बनाते रहिए। जो कापियाँ नहीं हैं आस पड़ोस से ले लीजिए अपने, या कोई पुरानी कापी हो, जितनी भी पुरानी कापियाँ हो सबका इसी में यूटिलाइज़ करिए, यूज करिए, नोट्स बनाइए। जब नई कापी मिलेगी, जब इस संकट की घड़ी से हम लोग फुर्सत पाएंगे, जब नई कापी हमें मिलेगी तो उसमें हम अपना नोट्स बना लेंगे। उसमें कोई ये नहीं है कि नहीं इसी समय हमें कापी नया नोट्स बनाना है। तो हम शुरू करते हैं। त्रिकोणमितीय परिचय आप लोगों को नोट्स बना लिया होगा सभी बच्चों ने। ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, इसमें फिगर में देख रहे हैं आप लोग। ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। ये जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है ये कर्ण होती है, ये निश्चित होता है, ये कर्ण है। उसके बाद में थीटा यहाँ पर बना है एंगल सी पर, तो थीटा के सामने वाली ये जो भुजा होती है, ये थीटा के सामने वाली ये हमारा लंब होता है। और शेष एक जो बची हुई भुजा होती है ये हमारी आधार कहलाती है। अगर यहीं में कोण थीटा हम यहाँ पर ले लेते हैं, इसको ये जूम करते हैं, तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, तब ये लंब नहीं रहेगा। अगर कोण ये होगा तो लंब ये होगा और कर्ण तो यही रहेगा, तब ये लंब जो इस समय है वो तब उस केस में आधार हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में इधर आते हैं, ये हमने लिख दिया है L/L/K ये लाल बटे कक्का, या फिर यहाँ से आप समझ सकते हैं PBP HHB, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, P परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस एंड बेस। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। ये सोना चांदी तोल, इसका मतलब है यस फॉर साइन, यानी कि साइन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सी फॉर कास थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और ये टी फॉर टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिख दिया है हिंदी में भी, लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा, आधार बटे कर्ण बराबर कास थीटा, लंब बटे आधार बराबर टेन थीटा। और ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये एक फार्मूला है। और इसी में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसके बाद में ये आ रहा है आपका टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कास थीटा। दूसरा फार्मूला काट थीटा इक्वल टू कास थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा। ये सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कास थीटा तथा कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। और ये टेन थीटा इंटू काट थीटा इक्वल टू 1, या टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन काट थीटा, 1 अपॉन काट थीटा हो जाएगा। या फिर काट थीटा, ये काट इधर जाएगा तो टेन इधर आ जाएगा, काट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा हमारा हो जाएगा। ये सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा इक्वल टू टेन थीटा। नेक्स्ट फार्मूला, ये सभी फार्मूले हैं, इनका सबका यूज आएगा। साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा इंटू कास थीटा। और ये कास 2 थीटा इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या इसी फार्मूले को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या फिर इसी को 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। ये तीनों कास 2 थीटा के ही फार्मूले हैं। उसके बाद में इधर साइन स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ये आपका लिखा हुआ है, ये यहाँ देख लीजिए, ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा या कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका कहाँ से मिलेगा, वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से, जो ऊपर हमने दिखाया है। उसके बाद में इसको कल हमने प्रूफमेंट करने के लिए बताया था, क्वेश्चन हमने बना दिया है इसमें कि सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसका सोल्यूशन हमने लिख दिया है। हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण तथा कास थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण। ये LHS लेके चलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम लंब बटे कर्ण रख देंगे का होल स्क्वायर प्लस आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर दिया हमने, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और दोनों में नीचे कर्ण स्क्वायर रहेगा, तो कर्ण स्क्वायर हमारा LCM हो जाएगा, इसलिए एक ही बार यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर लिखा गया है। और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ये बराबर होता है हमारा कर्ण स्क्वायर के बराबर। ये पाइथागोरस प्रमेय आप यहाँ पर देख लीजिए, ये कर्ण का लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया कर्ण का स्क्वायर अपान कर्ण का स्क्वायर, और ये कर्ण से कैंसिल हो गया, तो ये बराबर हमारा आ गया 1। कर्ण स्क्वायर से कैंसिल होके 1 आ गया इक्वल टू RHS। ये हमें प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। कुछ फार्मूले इधर नीचे भी दिए गए हैं, ये 90 माइनस थीटा वाले, जहाँ पे ये आपका लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू काट थीटा, काट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये सारे फार्मूले याद होने चाहिए, इसका यूज होगा। और ये आपका ये टेबल हमने बना के दिया है, इतना तो बहुत ही ज़रूरी, इतना याद होना चाहिए। हालांकि हमने 9th में जब फिज़िक्स पढ़ाया था तब भी ये टेबल हमने बनवा दिया था, फिज़िक्स के नोट्स में ये टेबल आपके पास होगा। ये कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ये समझ लेना, ये यहाँ पर इनफाइनाइट लिखा हुआ है, ये आपको हम टिक कर दें, ये चीज़ें ये इनफाइनाइट अनंत, यानी कि 1090 की वैल्यू जो है परिभाषित नहीं है, अनंत है, बाकी सबके स्पष्ट हैं। अगर वहाँ फ़ोटो में स्पष्ट नहीं हुआ होगा, ये भी इनफाइनाइट लिखा हुआ है, अगर वहाँ स्पष्ट नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका लेके ये भी इनफाइनाइट लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद में नोट्स में बना लेना। और NCERT की बुक से हम एक्सरसाइज पहले फ़ोटो खींच के भेज देंगे, उसके बाद में जो है उसका एक एक सोल्यूशन भेजते रहेंगे आप लोगों को, सोल्यूशन फ़ोटो खींच के ही भेजेंगे, बाद में यूट्यूब पे चैनल बना के चैनल पे अपने हम डाल देंगे, उसको आप लोग देख लेना और नोट्स बना लेना। जो नहीं समझ में आएगा हमको फिर से मैसेज सेंड कर देना। धन्यवाद।